हेलो बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है समास। अंग्रेजी में समास को कंपाउंड कहते हैं। आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, समस्त पद क्या है, समासिक पद क्या है और पूर्व पद और उत्तर पद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास की परिभाषा समझेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, मतलब उसका अर्थ है दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिलाकर एक कर देने की, संक्षेप में अर्थात एक कर देने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। जैसे स्नान के लिए गृह, स्नान गृह, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो समास बहुत ही आसान विषय है, बस सिर्फ ध्यान से वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। समास किसे कहते हैं अगर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, तो आपको इसके लिए इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। परीक्षा में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों में को ये इससे प्रश्न आते ही हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, शब्द दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कौन सा समास है बताइए। बहुत तरह से प्रश्न आते हैं, तो यदि आप विषय को अच्छे से समझिएगा तो आपको परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समास किसे कहते हैं पहले हम लोग ये देखते हैं। शब्द निर्माण समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से अर्थात उनको मिला देने से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को, विधि मतलब तरीके को समास रचना कहते हैं। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक शब्द है। स्नान के लिए गृह, गृह, गृह मतलब घर होता है, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। स्नान के लिए गृह, स्नान गृह, घोड़े पर सवार, घुड़सवार आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हम लोग दो उदाहरण के द्वारा यहाँ समझेंगे कि ये दोनों, ये इन सभी को मिलाकर एक बनाया गया समस्त पद की रचना हुई स्नान गृह, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। परिभाषा क्या हो गई? समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर आपस में स्वतंत्र मतलब आजाद होता है, स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में दो शब्द होते हैं, शब्द पद होते हैं, शब्द को पद भी कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले होता है, पूर्व पद कहा जाता है, और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। यहाँ देखिए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। राजा का पुत्र, समस्त पद क्या हो गया? राजा का पुत्र है। यहाँ पूर्व पद क्या हुआ? राजा, उत्तर पद पुत्र। यश को प्राप्त, यश पूर्व पद, प्राप्त उत्तर पद। समस्त पद क्या हो गया? राजपुत्र और यश प्राप्त, यश प्राप्त। फिर और भी उदाहरण है, पूर्व पद और उत्तर पद। 10 है आनंद जिसके, 10 हैं जिसके आनंद, आनंद मतलब मुख होता है। दशानंद किसको कहते हैं? रावण को। माता और पिता, माता पिता। ठीक है, तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। पूर्व पद, पूर्व का मतलब ही है जो पहले आए, और उत्तर पद बाद में जो आए। तो जिस पद में देखिए इन दोनों पदों में पहला आया है राजा, उसके बाद पुत्र, यश प्राप्त। इस तरह से ये पूर्व पद और उत्तर पद हो गए। तो उम्मीद है आप लोग पूर्व पद और उत्तर पद जरूर समझ गए होंगे। पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिलाकर एक कर देने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए यहाँ पे है
स्नान के लिए ग्रह, स्नान गृह, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। समास तो आप लोगों ने देखा, समास किसे कहते हैं। पूर्व पद उत्तर पद भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे समास करने के बाद जो एक शब्द बन जाता है वह समस्त पद कहलाता है। समास हो गया, जो एक शब्द बन गया, घुड़सवार, स्नान गृह, तो वह समस्त पद, वह पूरा पद कहलाता है। समस्त मतलब पूरा पद कहलाता है, या उसको समासिक शब्द भी कहते हैं। जैसे एक पूरा पद क्या हो गया, समस्त पद, राजमहल, माता पिता, रावण, घुड़सवार, समस्त पद है। लेकिन जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पद को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। देखिए, समस्त पद या समासिक पद। समस्त पद दो चार उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। दाल और रोटी, राजपुत्र, स्नान गृह, भर पेट, देशभक्ति, नवरात्र। अभी अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा, देखिए। दाल रोटी को दाल और रोटी, राजपुत्र राजा का पुत्र, स्नान गृह स्नान के लिए गृह, भर पेट पेट भरकर, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, नवरात्र नवरात्रियों का समूह। तो उम्मीद है आप लोगों को समास किसे कहते हैं जरूर समझ में आ गया होगा, और समस्त पद को कैसे अलग अलग करेंगे, उनका विग्रह कैसे करेंगे। परीक्षा में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समास से प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा समास है बताइए। तो यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे समास को, बहुत ही आसान है, और इसका ट्रिक समझ जाएंगे तो प्रश्नों के उत्तर हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे। बस केवल ध्यान देना है कि समास क्या है, उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, समासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। कभी कभी पद समस्त पद दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनको अलग अलग कीजिए। तो आप अगर ध्यान से वीडियो को देखिएगा या अपने पुस्तक में भी पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छे से अभी आप लोगों को मैं समझाई हूँ। उम्मीद है आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि समास है क्या। तो बच्चों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।